बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इनविजिबल तरीके से जो हम लेस लगाते हैं, इसके लिए हमने लेस की जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ रखनी होती है और पर्दे की जो सीधी साइड है इसको हमने ऊपर की तरफ रखना होता है। अब यहाँ पे इसको मैंने तकरीबन 3 पॉइंट तक फोल्ड किया। आप पर्दे को हाफ इंच तक भी फोल्ड कर सकते हैं और पट्टी मैंने तकरीबन 2 इंच तक कट की है। आप इसको 2.5 इंच तक भी कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल इसको सेट करना है। कुछ बहनों को मसला आ रहा होता है कि लेस जो है वो स्लिप हो जाती है, तो उनके लिए ये वीडियो जो है वो मैंने सेपरेट कर दी है। इसकी डिटेल वीडियो भी मैंने शेयर की हुई है फुल ड्रेस की, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैं आपको दामन के ऊपर लेस लगाने का तरीका बता रही हूँ। अब ये देखें कि जब लेस आपकी स्लिप हो रही हो तो आपने हाथ की मदद से इसको अच्छे से इस तरह से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपने इसके ऊपर फुल यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इसके आप कॉर्नर्स देखिएगा, बिल्कुल नीट परफेक्ट इसके कॉर्नर्स आएंगे और जो फैब्रिक को सेट करने में मसला होता है वो भी यहाँ पे नहीं होगा। हाफ इंच तक मैं इसको यहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ, ये देखें इस तरह से, और आसानी के साथ ये फोल्ड हो जाएगा और इसका जो कॉर्नर है वो बहुत ही अच्छे से निकलेगा। स्टार्टिंग से आपने इसको ज़रूर सिक्योर करना है और अगर आपको लग रहा हो कि आपका फैब्रिक जो है वो स्लिप हो रहा है तो आपने फैब्रिक को ना थोड़ा सा खींच के रखना है, ठीक है। उस हिसाब से नहीं, लेकिन यहाँ पे ये देखें इस तरह से जब मैं इसको खींच रही हूँ तो ये इस तरह से सेट हो रहा है कि ये फैब्रिक स्लिप नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा खींचेंगे तो इसमें झोल आएगा। जस्ट आपने इसको सीधा करके थोड़ा सा बस खींच के रखना है ताकि अच्छे से फैब्रिक आपका सेट होता जाए। लेस को आपने इसी तरह से सेट करते जाना है। अगर आप बिगनर्स हैं, इस वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आप एक ही दफ़ा से इसको बना लेंगे। तो इस तरह से जो लेस है ना ये बहुत ही डिसेंट लगती है और आपके ड्रेस में जो है वो भी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। तो आप इसी मेथड को ट्राई करें। आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये देखें जी, दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह से हमने इसकी चाक की तरफ जो फैब्रिक है उसको फोल्ड कर देना है और यहाँ पे भी इसका कॉर्नर बिल्कुल सेट हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइड के कॉर्नर्स मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिए हैं ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाए। और जितना आपने मार्जिन में फैब्रिक रखना है मार्जिन में रख लें और इसी तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है। अगर आपका फैशन पट्टी में कोई जोड़ आ रहा हो तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा फैब्रिक लेना है और छोटी सी इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है ताकि जोड़ के ऊपर भी अच्छे से सिलाई आ जाए और आपका फैब्रिक भी स्लिप ना हो। और यहाँ पे जो पट्टी मैं रखती हूँ ये 1 इंच की पट्टी होती है लेंथ और विड्थ में। इससे ये होता है कि मैं यहाँ से जो चाक फटने का इशू होता है ना वो भी नहीं होता, क्योंकि जब इसमें खिंचाव आता है तो चाक का कपड़ा जो है वो फट जाता है। तो आप इस तरह से एक पट्टी इसमें ज़रूर लगाया करें। अब यहाँ पे लेस जो है वो हमने तकरीबन पूरी ही कट करनी है, लेकिन ये जो फैब्रिक है इसको हमने थोड़ा सा ना बढ़ा के कट करना है ताकि जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएं या हैंड स्टिच करें तो अच्छे से ये फोल्ड हो जाए।